हाय गाइस, आई एम शाहनवाज राइन, वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ कॉमर्स एज। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, खासकर जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए। दैट इज द बेस्ट करियर ऑप्शंस अवेलेबल आफ्टर 12th कॉमर्स। इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई हैं, आई नो, बट मैंने जितनी भी वीडियोस देखी मैंने देखा कि वो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्चुअली मिसिंग है जो आपको मिलनी चाहिए। सो बात करेंगे बहुत डिटेल्स में सारे करियर ऑप्शंस की। उसके लिए आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा और साथ ही साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। चलिए तो शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो को। चलिए, कॉमर्स के बच्चों को अक्सर ये सारी बातें सुनना पड़ती हैं। आई एम श्योर कि परसेंटेजेस कम आए थे, आप साइंस ले नहीं सकते थे, इसलिए आपने कॉमर्स ले लिया। कॉमर्स में तो सिर्फ सीए, सीएस या बीकॉम ही करियर ऑप्शन हो सकते हैं, और जिनका फैमिली बिजनेस होता है उन्हीं को करियर में कॉमर्स लेना चाहिए। कितनी सच्चाई है इन बातों में जानेंगे इस वीडियो के साथ। करियर्स को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कुछ हम टेक्निकल करियर्स के ऊपर बात करेंगे, एप्टीट्यूड करियर्स देखेंगे क्या क्या होते हैं, फिर बात करेंगे लॉ एज अ करियर की, और फिर हम देखेंगे कुछ अदर करियर ऑप्शंस को। जुड़े रहिए। तो शुरू करते हैं हमारे टेक्निकल करियर ऑप्शंस के ऊपर। मैंने यहां पे लिस्ट डाउन किए हैं 5 मेजर टेक्निकल करियर ऑप्शंस जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड, और एक्चुअल साइंस एक नई फील्ड, लेसर नोन फील्ड बट फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ठीक है, वैसे तो इन सारे करियर ऑप्शंस पे अगर मैं इन डेप्थ बात करूं तो मुझे बहुत सारा टाइम चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे करियर ऑप्शंस अपने आप पे बहुत सारी डिटेल्स कैरी करते हैं। तो आप सभी के लिए आगे आने वाले कुछ दिनों में हम पर्टिकुलर हर करियर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाले हैं। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ और देखते रहिएगा हमारी वीडियोस को। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे ऑप्शंस के साथ। ठीक है, पहला है चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम सभी लोग जानते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉमर्स के बच्चों के लिए अभी तक का सबसे पॉपुलर कोर्स रहा। स्टार्ट भी बहुत पहले से हुआ है, क्योंकि 1854 से चला आ रहा है इंडिया में, इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन है। इसकी डिग्री आपको ICAI से मिलती है। किन किन एरियाज में आपको काम करने को मिलेगा, तो आपको ऑडिटिंग, टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, बैंकिंग, क्रेडिट, ये सारी की सारी फील्ड्स आपके लिए ओपन हो जाती हैं जब आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। तो इसके अलावा आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारे जॉब्स ओपन हो जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे जॉब्स ओपन हो जाते हैं। जो मेजर एरियाज है जहां पर आपको काम करने को मिलेगा वो ऑडिटिंग है, टैक्स कंसल्टिंग है, कॉर्पोरेट फाइनेंस है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है। साथ ही साथ आप अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हैं। कैसे बनते हैं एक सीए, तो वो भी जान लेते हैं। हमने इसे डिवाइड किया हुआ है 3 मेजर स्टेप्स में। पहला तो आपको 12th क्लियर करने के बाद रजिस्ट्रेशन करना होगा ICAI के साथ। आप एलिजिबल हो जाएंगे फाउंडेशन कोर्स को लिखने के लिए। तो 12th के बाद आपको लिखना है फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स क्लियर करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं सेकेंड लेवल के लिए, जो कि है इंटरमीडिएट कोर्स। ये 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है। सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, आप एक एक ग्रुप करके क्लियर कर सकते हैं, आप दोनों ग्रुप भी एक साथ क्लियर कर लेते हैं। तो आप जैसे ही पहला ग्रुप क्लियर करते हैं तो आपकी आर्टिकलशिप शुरू हो जाती है। 3 साल की आपको आर्टिकलशिप करनी है। क्या होती है आर्टिकलशिप? एक सीए के नीचे आपको काम करना होता है 3 साल तक। एक्चुअली आपको ऑन फील्ड एक्सपीरियंस मिलता है। इसके अलावा जैसे आपकी आर्टिकलशिप क्लियर हो जाती है और आपका इंटरमीडिएट का दोनों के दोनों ग्रुप्स क्लियर हो जाते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं अपने फाइनल कोर्स के लिए। और फाइनल कोर्स क्लियर करते ही आप बन जाते हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, कई बार बच्चे पूछते हैं सर मैथ्स लूं या ना लूं, तो बता दूं कि मैथ्स यहां पर कंपलसरी नहीं है। जिनका मैथ्स होगा उनको एडवांटेज तो मिलेगा, बट जरूरी नहीं है कि आपके पास मैथ्स होना ही चाहिए। सो कॉमर्स विदाउट मैथ्स वाले बच्चों के लिए भी ये ऑप्शन ओपन है। अब बात करते हैं कंपनी सेक्रेटरी की। कंपनी सेक्रेटरी जिसे CS बुलाया जाता है, इसका भी एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है। ये भी एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल डिग्री कोर्स होता है, जिसे ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये जो इंस्टीट्यूट है ये आपको ये डिग्री प्रोवाइड कराता है। अगर आप एक कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हैं तो आप एक कंपनी के अंदर गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज के ऊपर काम करेंगे। आप कंपनीज को एडवाइस करेंगे ऑन कंडक्टिंग द बिजनेस। आपका काम होगा कंपनीज के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, उनको रिजॉल्व करने का। आपका काम होगा
कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज बनाने का आपका काम होगा, प्लानिंग में आपका काम होगा, कंपनी लॉ में कंपनी की हेल्प करने में। क्या क्या करियर ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे जब आप एक सीएस बन जाएंगे? तो आप अपनी सर्विसेज एज अ लीगल और एज अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस दे सकते हैं, आप कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में आगे बढ़ सकते हैं, यू हैव द ऑप्शंस फॉर फॉरेन कोलैबोरेशंस आल्सो एंड इन द जॉइंट वेंचर्स। आप आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन के लिए यूजफुल हो जाएंगे, आप फाइनेंस मैनेजमेंट में आगे बढ़ सकते हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग में आगे बढ़ सकते हैं, कैपिटल मार्केट एंड इन्वेस्टर रिलेशनशिप्स। इसके अलावा कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज एंड इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी आपके लिए ओपन हो जाती है। क्या क्या कैसे एजुकेशन करूंगा या करूं कि मैं सीएस बन सकता हूं? अगर मैं इसके ऊपर बात करूं तो ये भी काफी हद तक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनसे मैच करता है। जैसे वहां पे सीरीज ऑफ स्टेप्स है, सीरीज ऑफ एग्जाम है, यहां पर भी वैसे ही होता है। तो आप देख सकते हैं फाउंडेशन प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम में ये डिवाइडेड है। ये 3 लेवल के एग्जाम्स होते हैं, इनमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको वन बाय वन सारे एग्जाम्स को क्लियर करना है। 12th के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे और यहां पर भी मैथ्स लेना कंपलसरी नहीं है। हाँ, यहां पर आपको 15 मंथ्स की ट्रेनिंग करना जरूरी है, जो कि आपकी फाइनल एग्जाम्स के बाद शुरू होती है। जैसे कि सीए में सेकेंड लेवल के बाद शुरू हो जाती है, यहां पर फाइनल एग्जाम्स के बाद शुरू हो जाती है। इस एग्जाम को, इस पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद आप एक एसोसिएट मेंबर बन जाते हैं ICSI के, एंड देन यू गेट and you also get a designation of associate company secretary, that is ACS। मैथ्स के ऊपर अगर बोलूं तो इस फील्ड में मैथ्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके ऊपर भी बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन है। याद रखिए, मैं इन सारे करियर्स पर डेडिकेटेड वीडियोस भी लेकर आने वाला हूं। अभी मैं आपको सिर्फ यहां पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। CMA कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट अगेन एक प्रोफेशनल डिग्री है। इसे प्रोवाइड किया जाता है बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। पहले ये ICWA के नाम से फेमस था, बट अब ये ICAI हो चुका है, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अगर आप CMA कर लेते हैं तो आपका जो मेन फोकस होगा वो वैल्यूएशन इश्यूज के ऊपर होगा, हाउ टू वैल्यू द स्टॉक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज एंड एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आपके ये मेजर एरियाज रहेंगे काम करने के। एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी 3 लेवल होते हैं, बिकॉज अगेन ये एक प्रोफेशनल डिग्री है, तो 3 लेवल में डिवाइडेड है, फाउंडेशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और फाइनल लेवल। तो काफी हद तक अगर आप देख रहे हैं पैटर्न तीनों का सेम है, CA हो, CS हो या CMA हो, इसी तरीके से उनका एजुकेशन जो है वो डिवाइडेड है। सैलरीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है आप लोगों के लिए, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं आपको बहुत सारी डिटेल्स दूंगा, तो ये मैंने कुछ डिटेल्स अभी आप लोग के सामने निकाल के रखी हुई हैं। अगर मैं सैलरीज की बात करता हूं तो CMA करने के बाद आपको ये सारे ऑप्शंस और ये सारे आपको जॉब्स मिलते हैं। सो अगर आप CFO बन जाते हैं तो आपको अप टू 10 to 11 लाख रुपीस पर एनम का पैकेज मिल सकता है। फाइनेंशियल एनालिस्ट can earn up to 15 lakh rupees, which is very huge amount। कॉर्पोरेट कंट्रोलर 7 to 13 लाख के बीच में, फाइनेंशियल कंट्रोलर 6 to 14 लाख एंड चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, जो कि सबसे हाईएस्ट पेड जॉब्स में काउंट होती है, उसका पैकेज तो कम से कम आधे करोड़ तक जाता है। तो जो भी बच्चे CMA करना चाहते हैं तैयार हो जाएं बहुत सारा पैसा कमाने के लिए, ठीक है। फाइनेंस, जो हमारा 4th ऑप्शन है वो है फाइनेंस। अब मैंने फाइनेंस को भी यहां पे टेक्निकल में क्यों काउंट किया, क्योंकि इस फील्ड के बाद भी आप उन्हीं सारे कामों में इन्वॉल्व होने वाले हैं जहां पर आपका प्योर अकाउंटेंसी यूज होने वाला है। फाइनेंस के अंदर मैं बात करूं तो क्या क्या ऑप्शंस, क्या क्या काम होगा आपका, क्या क्या जॉब होगा, तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी, आपको कैश फ्लो मॉनिटर करना होगा, आपको एसेट्स और लायबिलिटीज को मैनेज करने का काम दिया जाएगा, आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट अरेंज करना होगा और आपको वर्किंग कैपिटल अरेंजमेंट के ऊपर भी ध्यान देना होगा। इसके अलावा आपके अंदर जो बेसिक स्किल्स रिक्वायर्ड हैं फाइनेंस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, वो है कि आपके पास बहुत अच्छा इकोनॉमिक्स का होल्ड होना चाहिए, बहुत अच्छा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का होल्ड होना चाहिए, और आप बहुत क्लियर होने चाहिए आपके नंबर्स में, और आपका एनालिटिकल स्किल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज इन फाइनेंस की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आपके सामने एक बहुत बड़ा ऑप्शन ओपन हो जाता है, फाइनेंशियल प्लानिंग कंसल्टिंग ओपन हो जाता है, फाइनेंशियल एनालिस्ट एक बहुत ही टेक्निकल जॉब है, ये आपके सामने ओपन हो जाता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस,
प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, वेल्थ मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड लॉट मोर। कैसे जाते हैं फाइनेंस फील्ड में? तो या तो आप कुछ स्पेसिफिक फाइनेंशियल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज BFIA और BFM। ये अंडर ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्राम्स होते हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत ज्यादा फेमस है। इसके बारे में पढ़ने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे जाएं, उनको चेक करें। या फिर आप चाहें तो BCom या BBA से भी यहां पर एंट्री ले सकते हैं। PG लेवल पर आपको मास्टर इन फाइनेंस करना पड़ेगा, जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन वेल्थ मैनेजमेंट होना चाहिए या फाइनेंस होना चाहिए, और MBA इन फाइनेंस भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा PG लेवल पे। साथ ही साथ MBA इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, MBA इन कॉर्पोरेट फाइनेंस भी करेंगे तो आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में काफी प्रेफरेंस मिलेगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डिग्री है वो है CFA, CFP और FRM। ये भी बहुत टेक्निकल करियर्स में काउंट होती हैं। CFA स्टैंड्स फॉर चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, CFP स्टैंड्स फॉर सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड FRM इज फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। ये भी डेडिकेटेड डिग्रीज हैं जो आपको फाइनेंस फील्ड में जॉब्स ऑफर प्रोवाइड करती हैं। कुछ बेस्ट कॉलेजेस ऑफ द कंट्री जिनसे आप फाइनेंस की डिग्रीज कर सकते हैं वो आपके सामने है। वो है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, ये DU का कॉलेज है। जय हिंद कॉलेज मुंबई, HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई, हिंदुजा कॉलेज ऑफ कॉमर्स मुंबई एंड KC कॉलेज ऑफ मुंबई। होप आपको फाइनेंस का करियर ऑप्शन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लास्ट में बताना चाहूंगा आपको एक्चुरियल साइंस। एक्चुरियल साइंस बहुत ही ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड हाईएस्ट पेड जॉब्स में काउंट होने वाला करियर है, बट हाँ मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। एक्चुरियल साइंस के बारे में जल्दी से जान लेते हैं क्या क्या होता है एक्चुरियल साइंस के अंदर। तो इसके अंदर आपको रिस्क चेक करना होता है ऑफ द बिजनेस, सच एज इंश्योरेंस, सच एज फाइनेंस, सच एज हेल्थ केयर। तो आपको सबसे ज्यादा जो यहाँ पे जॉब्स मिलेंगी वो 3 एरियाज में देखने को मिलेंगी, इंश्योरेंस में, फाइनेंस में और हेल्थ केयर के अंदर। ठीक है, इस फील्ड के अंदर जो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं उन्हें एक्चुरीज बोला जाता है, और ये मैथमेटिकल इक्वेशन, स्टैटिस्टिकल डेटा, फाइनेंशियल थ्योरीज में बहुत ज्यादा अच्छा मास्टर हैंड रखते हैं। आपका काम होता है स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट करना, एनालिसिस करना, डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द न्यूमरस बिजनेस स्ट्रैटेजीज, ये आपके काम होंगे। आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज की प्राइसिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको लायबिलिटीज कैसे एनालाइज करनी है, एक्सेस करनी है, ये भी आपका जॉब होगा। पैसे की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मनी की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा अच्छे पैकेजेस यहां पर मिलते हैं। आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं इसके ऊपर कि क्या पैकेजेस रहते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि यहां पर मेहनत बहुत है, तो वन ऑफ द टफेस्ट करियर्स में काउंट होता है, बहुत सारी पढ़ाई लगती है। हाँ, बट अगर आप बन जाते हैं आप एक्चुरीज बन जाते हैं तो फिर आप आराम से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो ये है कि आपका स्टैटिस्टिक्स पे बहुत अच्छा होल्ड होना चाहिए, आपका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और हाँ आपको नंबर्स में काम करने में मजा आना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो उन बच्चों को बहुत फायदा होगा जिनका मैथ्स होगा, और ये रिकॉग्नाइज भी है कि आपका मैथ्स होना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अगेन मैं बात करूं कि ये जरूरी है या नहीं है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका मैथ्स हो, बट हाँ जिनका मैथ्स नहीं होगा वो आगे डिफिकल्टी फेस करेंगे। एक्चुअल साइंस की करियर अपॉर्चुनिटीज मैंने आपको अभी बताई। आपको इंश्योरेंस सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, पेंशन फंड्स में, एंटरप्राइज रिस्क में, इन सारी फील्ड्स में आपको काम मिलेगा। एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको एक एग्जाम लिखना होगा जिसका नाम है एक्चुरियल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज ACET। आपको रजिस्टर करना होगा IAI के साथ, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया। इसमें 15 एग्जाम्स होते हैं अलग अलग लेवल पे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और ये अंडर ग्रेजुएशन को करने के बाद ही किया जा सकता है। तो यहां पर आके हम खत्म करते हैं हमारे टेक्निकल करियर ऑप्शंस को। होप आप लोग को समझ में आया होगा। इन डेप्थ एनालिसिस के लिए, इन डेप्थ नॉलेज के लिए वेट करिएगा, मैं और बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूं इन सारे टॉपिक्स के ऊपर। जो हमारी सेकेंड कैटेगरी ऑफ करियर्स है वो है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड को मैंने 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक है कॉमर्स, एक है मैनेजमेंट, एक है इकोनॉमिक्स एंड दूसरा है स्टैटिस्टिक्स। तो चलिए जानते हैं इन सारे करियर ऑप्शंस को भी। ठीक है, कॉमर्स अपने आप एक अम्ब्रेला फील्ड है, क्योंकि यहां पर जब आप कॉमर्स लेते हैं, और मैं जब कॉमर्स की बात करता हूं तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। आप अकाउंटिंग में जा सकते हैं, ऑडिटिंग में जा सकते हैं, फाइनेंस में जा सकते हैं, टैक्सेशन में जा सकते हैं। बीकॉम की डिग्री अगर आपको मिल जाती है, आप बीकॉम कर लेते हैं, और प्रेफर करूंगा अगर आप ऑनर्स में बीकॉम कर लेते हैं तो आपके सामने ये सारी ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। बोला जाता है कि कॉमर्स लेना इज लाइक गेटिंग इनटू अ गेटवे
ऑफ हायर अपॉर्चुनिटीज, प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बहुत इन डिमांड करियर ऑप्शंस हैं कॉमर्स आज की दुनिया में। आप चाहे अकाउंटिंग में चले जाएं, फाइनेंस में चले जाएं, ऑडिटिंग में चले जाएं। एजुकेशन अगर पाथ में आपको बताना चाहूं तो आपको बीकॉम करना होगा या बीकॉम ऑनर्स करना होगा, ये अंडर ग्रेजुएशन लेवल के प्रोग्राम्स हैं। इसके बाद आप आगे एमकॉम कर सकते हैं या एमबीए भी कर सकते हैं। साथ ही साथ कॉमर्स में मैंने जो अभी आपको पहले बताया सीए, सीएस और सीएमए तो आपके सामने ओपन ही है। हाँ, कॉमर्स विदाउट मैथ्स दोनों ही बराबर है। कॉमर्स में आप मैथ्स लें या ना लें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारी फील्ड्स में मैंडेटरी नहीं रखा गया कि मैथ्स लेना चाहिए। बट हाँ, हमने देखा है कि जो डेटा है वो हमें ये बताता है कि जिन बच्चों को मैथ्स रहा वो बच्चों ने ज्यादा एक्सेल किया इन पर्टिकुलर फील्ड्स में। क्या क्या कॉलेजेस हैं जो आपको बेस्ट बीकॉम ऑफर करते हैं इन द कंट्री? अगर हम उनकी बात करें तो वो सबसे पहले आता है नाम एसआरसीसी का। आई होप आई एम डैम श्योर आपने ये नाम सुना ही होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। फिर है लेडी श्रीराम कॉलेज, हंसराज कॉलेज, लॉयोला कॉलेज, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, इनका तो खुद का डेडिकेटेड एग्जाम्स भी होते हैं, जेवियर्स कॉलेज, नारसी मोंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ कॉमर्स बैंगलोर। तो ये सारे जो हैं वो मेजर और मोस्ट प्रोमिनेंट कॉलेजेस हैं। इनकी वेबसाइट्स पे जाएं और इनको इंडिविजुअली चेक करें और आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कॉलेज क्यों बेस्ट माने जाते हैं। सेकंड आता है मैनेजमेंट। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट काफी हद तक बात करता है कोऑर्डिनेशन की, प्लानिंग की, फोरकास्टिंग की, ऑर्गेनाइजेशन की। तो मैनेजमेंट का हमारे यहाँ पे जो काम होता है, एक मैनेजर का जो काम होता है वो एक्चुअली मेन काम होता है रिसोर्सेज को मैनेज करना। अपॉर्चुनिटीज या रोल्स की बात करूं अगर मैनेजमेंट के अंदर, तो आपके सामने ओपन हो जाएगा ऑपरेशंस, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, सेल्स एक्सेट्रा। कैसे जा सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं मैनेजमेंट के अंदर? करियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं। एक एक करियर ऑप्शन के ऊपर मुझे एक एक वीडियो बनानी पड़ जाएगी, बट मैंने यहां पर थोड़ी सी एक छोटी सी लिस्ट आपके सामने डाली है। जैसे कंसल्टिंग में आप आगे बढ़ सकते हैं, जनरल मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं, एचआर विंग उठा सकते हैं, मार्केटिंग आपका एक एरिया हो सकता है, सेल्स, स्ट्रैटेजी, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मेजर जो रिक्रूटर्स हैं मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स के, वो एफएमसीजीज कंपनीज हैं, रिटेल कंपनीज हैं, एजुकेशन कंपनीज हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज हैं। और इसके अलावा आजकल जो नई फील्ड्स ओपन हुई हैं वो है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, बिजनेस, फैशन बिजनेस मैनेजमेंट एंड इवन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में अगर आगे आपको पढ़ाई करनी है, आप मैनेजमेंट को अपना एज एक करियर देखते हैं, तो आप आगे कर सकते हैं बीबीए या बीएमएस फॉलोड बाय एमबीए। प्रेफर करूंगा बीबीए के ऊपर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी है, मैं भी लेकर आऊंगा आपके सामने बीबीए। बीबीए अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है और इसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो इंडिविजुअल एग्जाम्स कराते हैं। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे अलग वीडियो में। कॉमर्स विदाउट मैथ्स, यस, बीबीए में मैथ्स लेना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। आप चाहें तो मैथ्स लें, आप चाहें तो मैथ्स ना लें, मैंडेटरी नहीं है। बीबीए ऑप्शन सबके लिए ओपन है, ठीक है। जो बेस्ट कॉलेजेस हैं जो बीबीए प्रोवाइड करते हैं इन द कंट्री, वो है सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, IIM इंदौर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस, NIMS यूनिवर्सिटी मुंबई, सिम्बाइसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे। ये कुछ मेजर प्रोमिनेंट नेम है। इसके अलावा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी भी है, इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। इकोनॉमिक्स को भी लोग करियर ऑप्शन बना सकते हैं। तो जिन बच्चों को इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है वो आगे बढ़ सकते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या पढ़ाई करनी होगी, तो आपको प्रोडक्शन की, ट्रांसफर एंड यूज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रिसोर्सेज, ये जो पर्टिकुलर करियर है ये ज्यादातर रिसर्च ओरिएंटेड करियर है। इकोनॉमिक्स जो होते हैं उन्हें रिसर्च बहुत सारा करना होता है और वो एनालिसिस करते हैं डेटा का। बहुत ज्यादा डिमांड में है आजकल इकोनॉमिक्स, क्योंकि वो कंसल्टिंग फर्म्स में बहुत अच्छी जॉब्स मिलते हैं, उन्हें प्राइवेट बैंक्स में जॉब मिल जाती है, पब्लिक सेक्टर्स में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जहां पे इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट्स को प्रेफर किया जाता है। अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूं तो आप इकोनॉमिक्स बन सकते हैं, आप स्टैटिस्टिशियन की तरह आगे बढ़ सकते हैं, स्ट्रैटेजिस्ट बन सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट एनालिस्ट बन सकते हैं, आप ऑपरेशन रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं, इंश्योरेंस अंडरराइटर भी बन सकते हैं। कैसे बनना होगा, कैसे चुनना होगा इकोनॉमिक्स को करियर की तरह? तो एजुकेशन पाथ क्या है? आइदर यू कैन डू बीए और यू कैन डू बीएससी, दैट इज बैचलर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स एज अ मेजर। आप बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पिक कर सकते हैं, उसमें आप मेजर सब्जेक्ट्स को इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। इसके अलावा आप पीजी लेवल पे मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर सकते हैं।
कॉमर्स विदाउट मैथ्स के बच्चों के लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा रोल स्टैटिस्टिक्स का है, नंबर्स का है, ये नंबर गेम बहुत ज्यादा है। तो प्रेफरेंस जो दी जाती है वो उन बच्चों को दी जाती है जिनका मैथ्स होता है इस पर्टिकुलर विंग में। बाकी सारे विंग्स की मैंने आपको बताया हुआ है। जो प्रोमिनेंट कॉलेज हैं जहां पर इकोनॉमिक्स की जो डिग्रीज हैं वो रेप्यूटेटेड मानी गई हैं, वो है लॉयोला कॉलेज, क्राइस्ट कॉलेज, माउंट कार्मेल कॉलेज। इसके अलावा भी ये सारे कॉलेजेस हैं जो आपको बीबीए और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स में भी डिग्रीज प्रोवाइड करते हैं। दैट इज एसआरसीसी, एलएसआर, एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स मुंबई, सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ मुंबई, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, लॉयोला कॉलेज चेन्नई एंड फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे। स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स का एक सब ब्रांच होता है स्टैटिस्टिक्स, बट आप हार्डकोर स्टैटिस्टिक्स में भी अपना करियर बना सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा पे काम करना होता है। स्टैटिस्टिशियंस जो होते हैं उनका काम डेटा कलेक्शन का होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का होता है, और स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स को लगाकर वो एक्चुअली कंक्लूजन्स निकालते हैं, डिराइव करते हैं इंफॉर्मेशंस को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है कंपनीज के लिए पॉलिसी फॉर्मिंग में। ठीक है, बहुत चैलेंजिंग काम है, बट हाँ बहुत रिवॉर्डिंग करियर भी होता है। क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होंगी स्टैटिस्टिक्स में अगर आप अपना करियर बनाते हैं? तो आपको डेटा एनालिसिस का जॉब मिल सकता है, आप मार्केट रिसर्च में आगे बढ़ सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट एनालिसिस बन सकते हैं, आप रिस्क मैनेजमेंट में आगे बढ़ सकते हैं, आप रिसर्च एनालिसिस में भी आगे बढ़ सकते हैं। बीएससी स्टैटिस्टिक्स, बैचलर ऑफ स्टैट्स आफ्टर 12th आप लोग कर सकते हैं। आगे पीजी लेवल पे आप एमए या एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं। मैथ्स यहां पर मैंडेटरी है क्योंकि स्टैट्स इज नथिंग बट अ विंग ऑफ मैथमेटिक्स। मेजर फेमस कॉलेजेस जो आपको स्टैटिस्टिक्स में डिग्री प्रोवाइड करते हैं वो है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, हिंदू कॉलेज, लेडी श्रीराम कॉलेज, रामजस कॉलेज, जेवियर्स कॉलेज, फर्ग्यूसन कॉलेज, माउंट कार्मेल कॉलेज एंड मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। ये थे हमारे एप्टीट्यूड करियर ऑप्शंस। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे हमारे लॉ एज अ करियर के ऊपर। जिन लोगों को लोगों की मदद करने में बहुत मजा आता है, दोज हु वांट टू स्टैंड फॉर ट्रुथ ऑलवेज, उनके लिए ओपन हो जाता है लॉ एज अ करियर। पिछले 10 सालों में लॉ एज अ करियर बहुत फ्लरिश हुआ है इंडिया के अंदर, और चाहे कॉमर्स के बच्चे हो, आर्ट्स के बच्चे हो, साइंस के बच्चे हो, सारे के सारे बच्चे इस स्ट्रीम में आजकल बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो बूम पे अभी चल रहा है वो लॉ एज अ करियर है। चलिए जानते हैं क्या क्या होता है लॉ एज अ करियर के अंदर। तो अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है, आपके लॉजिकल स्किल्स बहुत स्ट्रांग है, आप डिबेट कर पाते हैं, तो ये फील्ड आपके लिए ओपन हो जाती है। लॉ में जाने के आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप 12th के बाद ही क्लैट नाम का जो एग्जाम होता है, जो कि सबसे फेमस एग्जाम है कंट्री में, वो लिख सकते हैं। 12th के बाद आपके पास 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ओपन हो जाता है, जिसको हम 5 इयर्स एलएलबी प्रोग्राम भी बोलते हैं, जो डुअल स्पेशलाइजेशन देता है आपको, जहां पे आपको 2 टाइप के अंडर ग्रेजुएशन मिलते हैं। आप इसमें बीए एलएलबी कर सकते हैं, बीकॉम एलएलबी कर सकते हैं, बीबीए एलएलबी कर सकते हैं, आप पिक कर सकते हैं। जो मेजर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स है कंट्री के अंदर वो है क्लैट, आईलेट, एलसैट एंड एसलैट। तो ये सारे जो एग्जाम्स हैं इनको देकर आप 12th के बाद लॉ की पढ़ाई करके लॉ की फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। इंडिया के जो फेमस कॉलेजेस हैं जो आपको 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, उनके कुछ नाम यहां पे मैंने लिखे हुए हैं, जो कि एनएलयू बैंगलोर है, एनएलयू हैदराबाद है, एनएलयू कोलकाता, एनएलयू दिल्ली, एनएलयू जोधपुर, भोपाल, गांधीनगर, सोनीपत, इसके अलावा जिंदल लॉ स्कूल सोनीपत एंड सिम्बाइसिस लॉ स्कूल पुणे। ये कुछ प्रोमिनेंट लॉ स्कूल्स हैं जहां से आप लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं। क्या ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे लॉ एज अ करियर में? सो यू कैन वर्क एज अ कॉर्पोरेट काउंसलर, you can get a job in law firms, you can enter into litigation, you can go for social work into NGOs, आप लीगल पब्लिशिंग एंड मीडिया में भी आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप इंडियन लीगल सर्विसेज में भी आगे काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे बचे हुए करियर ऑप्शंस की, अदर करियर ऑप्शंस इन कॉमर्स, जिनमें भी मैंने कुछ मेजर करियर ऑप्शंस को यहां पे पिक किया है, जिसमें से पहला है बैंक पीओ, दैट इज बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर। सो बैंक पीओ जो होता है एक एंट्री लेवल जॉब है बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर। इसमें प्राइवेट बैंक्स भी एग्जाम करवाते हैं और पब्लिक बैंक्स भी एग्जाम कराते हैं। आप इन एग्जाम्स को देकर बैंक्स में डायरेक्ट एंट्री ले पाते हैं।
क्या क्या काम होंगे आपके, तो यहाँ पर आपको कैश फ्लो देखना होगा, यहाँ पर आपको बैंक के डेली ऑपरेशंस मैनेज करने होंगे, कस्टमर्स हैंडल करने होंगे, कंप्लेंट्स ऑफ द कस्टमर्स देखनी होगी, चेक बुक्स इशू करना, एटीएम कार्ड इशू करना, वगैरह वगैरह वगैरह। प्रोबेशनरी ऑफिसर का प्रमोशन एज अ असिस्टेंट मैनेजर हो पाता है, बाद में आप ब्रांच मैनेजर बन सकते हैं और इसके अलावा भी आप आगे की हायर पोजीशंस पे प्रमोट होते जाएंगे। कॉमर्स में मैथ्स हो या ना हो यहाँ पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, आपके पास मैथ्स है अच्छी बात है, नहीं है बहुत अच्छी बात है, आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ाई की अगर मैं बात करता हूं तो अगर आपने बीकॉम किया है, बीबीए किया है, तो ये आपको एडवांटेजेस देगा, क्योंकि बैंक पीओ के लिए आपका अंडर ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो एग्जाम्स होते हैं उसमें तो जो फेमस एग्जाम्स है वो है एसबीआई का पीओ एग्जाम, आईबीपीएस पीओ एग्जाम, आईसीसीआई बैंक का पीओ एग्जाम, एक्सिस बैंक का पीओ एग्जाम एंड एचडीएफसी बैंक का भी पीओ एग्जाम। ये सारे एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, एग्जाम्स को भरिए और एग्जाम क्रैक करके आप डायरेक्टली एंटर लेते हैं बैंकिंग सिस्टम में। इसके बाद हम बात करते हैं स्टॉक ब्रोकिंग की, ये भी अदर करियर ऑप्शंस के अंदर ही काउंट किया गया है। स्टॉक ब्रोकिंग में आपको, आप सभी लोगों ने कॉमर्स के आप बच्चे हो, आपको पता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर आपको काम करने को मिलेगा, आप एज अ एजेंट वहां पर काम करते हो, आपका काम होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स एंड स्टॉक्स, आपको इन्वेस्टमेंट मैनेज करने होंगे, अपने पोर्टफोलियोज मैनेज करने होंगे अपने अपने क्लाइंट्स के, जो कि स्टॉक्स होते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, और आपको अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करना होगा अबाउट द मार्केट फ्लक्चुएशंस। करियर अपॉर्चुनिटीज ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स में बता सकता हूं तो आपको ब्रोकरेज फर्म्स के अंदर जॉब्स मिलेंगे, इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर जॉब्स मिल सकते हैं, बैंक्स के अंदर, इन्वेस्टमेंट बैंक्स के अंदर, पेंशन फंड्स के अंदर भी आपको काम मिल सकता है। एजुकेशन पाथ में यहां पर बहुत ज्यादा कोई डेडिकेटेड डिग्रीज नहीं है स्टॉक ब्रोकिंग के लिए, आप शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशंस करके भी स्टॉक ब्रोकिंग में आ सकते हैं, लॉन्ग टर्म सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हैं, बट हाँ बीकॉम बीबीए अगर आप करने के बाद ये करेंगे तो ज्यादा एडवांटेजेस होगा। अगर मैं आपको सर्टिफिकेशंस की बात बताऊं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करता है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, जो कि सेंट्रल डिपॉजिटरी, सिक्योरिटी मार्केट्स, डेरिवेटिव मार्केट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर होता है। इसके अलावा एनएससी, एनएसआईएम एंड आईसीआईएफएम भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज देते हैं टू द स्टूडेंट्स टू बिकम ब्रोकर्स। और बहुत सारे और ऑप्शंस की एक यहां पर लिस्ट है आपके सामने, तो आप वो सारे ऑप्शंस तो कर ही कर सकते हैं, साथ ही साथ आपके सामने ये सारे ऑप्शंस भी ओपन है। सो बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट आप आगे बढ़ सकते हैं, ह्यूमैनिटीज में, सोशल साइंस में, आप आर्ट्स में आगे बढ़ सकते हैं, डिजाइनिंग में जा सकते हैं, एनिमेशन में जा सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड ट्रैवल एंड मैनेजमेंट में भी आप अपना करियर बना सकते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे। होप जो भी मैंने अभी तक आपको बताया, समझाया और कोशिश की कि आपको मैं बता पाऊं सारी के सारे करियर्स की बेसिक डिटेल्स, आपको मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा। इन सारे करियर ऑप्शंस के ऊपर आगे आने वाले कुछ दिनों में हमारे चैनल पे हम डेडिकेटेड वीडियोस भी लाने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।